जगन्नाथ महतो कि क्या हुआ, बुद्ध 40-42 वर्षों तक सतत बोलते रहे और सारा एशिया बुद्ध से प्रभावित हुआ, सारा एशिया आंदोलित हो उठा, सिर्फ भारत को छोड़कर। तो या तो कसूर बुद्ध का हो या कसूर भारत का हो, बुद्ध का तो कसूर हो नहीं सकता। हां, अगर कसूर इसको ही कहो तो बात और कि उन्होंने सत्य को जैसा था वैसा ही कह दिया, सीधा सीधा कह दिया, नग्न कह दिया। भारत के पांडित्य के वस्त्रों से न पहनाए, और मैं कहता हूं अच्छा किया कि न पहनाए। भारत ने माना या न माना, लेकिन बुद्ध ने अपनी ओर से चेष्टा में कोई कमी नहीं की। भारत को जगाने का जैसा अथक प्रयास बुद्ध ने किया, न उसके पहले किसी ने किया था, न उनके बाद किसी ने किया। और मैं तुमसे कहता हूं, सत्य के रास्ते पर असफल हो जाना असत्य के रास्ते पर सफल हो जाने से लाख दर्जा बेहतर। बुद्ध की असफलता में भी राम और कृष्ण की सफलता से कहीं ज्यादा मूल्य। बुद्ध एक ही तो बगावती पुरुष। भारत के जीवन में अगर कहीं कोई नमक है तो वो बुद्ध के कारण, थोड़ा कुछ स्वाद है तो बुद्ध के कारण, नहीं तो भारत बिल्कुल बेस्वाद होता। क्यों बुद्ध को नहीं सुना जा सका? कई कारण हैं। पहला कारण तो भारत के पंडित हैं, पुरोहित हैं। उनका जाल पुराना है, कोई 10,000 साल पुराना है। और बुद्ध जैसा व्यक्ति जब भी कहीं पैदा होगा तो पंडित और पुरोहित उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसकी चोट उनके पूरे धंधे को ही तोड़ने लगती। उसकी चोट में उनकी मूर्तियां गिरने लगती, उनके मंदिर भूमिसात होने लगते, उसकी चोट में उनके शास्त्र उखड़ने लगते, उसकी चोट में लोग जागने लगते और देखने लगते कि पंडित तो केवल दुकानदार है, व्यवसायी, शोषक। उसकी मौजूदगी में साफ दिखाई पड़ने लगता है कि पंडित तो केवल बासी बातें दोहरा रहा है, तोते की तरह दोहरा रहा है। क्योंकि बुद्ध की मौजूदगी में तुलना हो सकती। पंडित बुद्ध जैसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते, असंभव है। उनके न्यस्त स्वार्थ इसके विपरीत है। और दुनिया में पंडितों और पुरोहितों का इतना बड़ा जाल और इतना लंबा जाल और कहीं नहीं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहां सारा जाल इतना प्राचीन हो चुका है